अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे आज़ाद वीज़े के बारे में। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है आज़ाद वीज़े के बारे में, मल्टीपल वीज़े के बारे में, या तो कीता आईडी के बारे में, या उम्रा वीज़ा में क्या रिक्वायरमेंट है इस टाइम में सऊदी अरब में। तो ये सारा इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को पूरी देखना, अंत तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम हमेशा आप लोगों के लिए इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों चले फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा है मुझे कीता का आईडी चाहिए, हैंगर का आईडी चाहिए, लोकेशन भेज दो, नंबर दे दो। भाई मैं इस तरह से किसी का नंबर या लोकेशन मैं आपको कमेंट में नहीं दे सकता, लोगों की प्राइवेसी होती है। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज करो, वहाँ पे मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। ठीक है जी। दूसरी बात है दोस्त, बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि मल्टीपल वीज़ा और सिंगल वीज़ा इशू हो रहा है या नहीं। दोस्त अभी आपके नसीब के ऊपर है, आप ट्राई करो। किसी किसी का हो रहा है, किसी का भी नहीं हो रहा है, बाकी सबका नहीं हो रहा है। 90% 99% का नहीं हो रहा है, 1% का हो रहा है नसीब के टिकट। वो भी एम्बेसी आपको जांच करेगी, अगर ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नीड है तो आपको शायद मिल जाए, वो आप ट्राई कर सकते हो, आपके लक के ऊपर है। तीसरा जो है, लोग पूछ रहे हैं भाई उम्रा वीज़ा का क्या सिस्टम है। तो मैं आप लोगों को ये बताऊं भाई, उम्रा वीज़ा का सिंपल सिस्टम है कि आपको सबसे पहले होटल बुकिंग की ज़रूरत है। ठीक है। अगर नुसूक में जो होटल्स अवेलेबल है वहाँ पे अगर उन होटलों में अगर आपका बुकिंग है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है, होटल बुकिंग होना ज़रूरी है। लेकिन याद रखना, अगर नुसूक के बाहर अगर आपने कहीं पे भी होटल बुकिंग किया तो आपका एजेंट भी फंस जाएगा, आप भी फंस जाओगे। पहले इन्होंने हाजी को एहतराम करते थे, उनको बाहर नहीं निकालते थे, एजेंट को पकड़ते थे, लेकिन अभी इन्होंने सीधा हाजी लोग को भी बाहर रख के खड़ा कर देते हैं। तो आपको अगर कहीं से भी उम्रा में आ रहे हो या आप एजेंट हो और लोगों को उम्रा भेज रहे हो तो प्लीज पैसे कमाने के लिए आप इतना भी नीचे ना गिर जाओ कि लोग इबादत करने आते हैं वहाँ पे आप उनको तकलीफ दो। प्लीज मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ भाई, इस तरह से ना करो। बहुत सारे लोग इस टाइम पे मदीना में बाहर खड़े हैं जो होटल की वजह से। तो आप एजेंट बने हो, आप इस तरह से लोगों से नहीं करो। ठीक है। आखिरी बात जो है दोस्तों, आपने पूछा है कि आज़ाद वीज़ा का क्या सिस्टम है। दोस्तों आज़ाद वीज़ा अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको आज़ाद वीज़ा का रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। आज़ाद वीज़ा में 3 टाइप का होता है। एक हो गया आमिल वीज़ा में जो आप आते हो, जो आमिल तामिल व तंजील होता है, उसमें अगर आओगे तो वो कंपनी वाला, मतलब आप किसी भी ट्रांसफ़र हो सकते हो, कहीं भी आप जाके काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। ठीक है। लेकिन अगर आप सवा खास में आते हो तो उसमें आपको इकामा का फ़ी कम होता है, कफील का फ़ायदा देकर थोड़ा आपको बचत होता है, लेकिन उसमें आपको परेशानी ज़्यादा हो सकती है। अगर आप किसी काम में पकड़े गए, कंपनी में या कहीं पे भी आप जॉब करते हो, पकड़े जाओगे तो सीधा डाउट है कि आप बाहर काम कर रहे हो, आपको पकड़ के अंदर ले जाएगा। लेकिन कंपनी होगा, मुअस्ससा होगा तो आप उसमें थोड़ा बच सकते हो। तो मुअस्ससा का जो रेट है इस टाइम पे आपको वही कफील का फ़ायदा 5,000 या 6,500 या 6,000 जो भी लेगा। इसके बाद आपका मुअस्ससा का जो आपका इकामा का जो फीस है, मकतबल अमल का फीस है, सब मिला के टोटली आपका तकरीबन वीज़ा का रेट 8 से 8,500 9,600 रियाल बनता है। ठीक है। इसके बाद अगर आप सवा खास में आते हो, जो फैमिली ड्राइवर वाला वीज़ा जो लोग देते हैं आज़ाद वीज़े के लिए, उसमें आओगे तो कफील से आप इत्तेफाक कर लो, मंथली अपने 300 देना है, 500 देना है, 400 देना है। मैं समझ लिया 500 देते हैं। ठीक है। एक साल में आपका कफील का पैसा हो गया 6,000 रियाल। ठीक है। इसके बाद आपको इकामा जब बनेगा 650 रियाल इकामा का फीस लगेगा। सबसे पहले देखिए, पहले आपको 2,000 रियाल में आपको वीज़ा मिल जाता था फैमिली ड्राइवर में। ठीक है। अब 2,000 में आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। आप अभी उसमें आपको अफशार में कॉन्ट्रैक्ट के साथ, एक इंश्योरेंस के साथ सब कुछ करके आपको वीज़ा मिलेगा। पहले क्या होता था, 2,000 रियाल आप डालो और सवा खास का वीज़ा ले लो और कोई टेंशन नहीं था। कफील को आने के बाद पैसे दे दो और उसने 600-700 रियाल लगा के आपको इकामा बना के दे देता है ना। अब ऐसा नहीं है। अभी सवा खास वीज़े में भी आपको इंश्योरेंस बनेगा, आपका मतलब आप शेयर में अकाउंट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, सब बनेगा। तो उस तरह से हिसाब से आपको सबसे पहले कफील का आपका 5,000 या 6,000 जो भी है वो आप पकड़ लो, फ़ायदा कितना देना है। ठीक है जी। इसके बाद आप क्यूआई अकाउंट पे 1,050 रियाल आप पकड़ लो। क्यूआई अकाउंट पे आपको ज़रूरी है, ये लगता ही है। इसके बाद कार्ड अमल का 100 रियाल पकड़ लो। ठीक है। इसके बाद अफशियार में 115 रियाल पकड़ लो।
इसके बाद जवाजात फीस जो है नेक्स्ट ईयर अगर करोगे, इसमें अगर नेक्स्ट ईयर तो 300 हो जाएगा, डबल होता है। इसके बाद इकामा जो बनेगा आपका 650 रियाल हो जाएगा उसमें। इसके बाद अगर आप कफला लेते हो तो कफील को जो जितना चाहिए वो अलग बात है, लेकिन ये पूरा पैसा है टोटली आपका लगभग 3,000 रियाल, 2,950 रियाल आपको लगेगा सिर्फ इकामा में फीस, ठीक है। इसके बाद कफील का आप 6,000 देते हो, 5,000 देते हो, 4,000 देते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। आप उसी हिसाब से हिसाब जोड़ लेना, आपका आज़ाद वीज़ा का 100वां खास वाला हिसाब मिल जाएगा। और कंपनी वाला जो मुअस्ससा में अगर आप आओगे उसमें आपको 9,600 रियाल है, बस फिक्स है। लेकिन कफील अगर फ़ायदा ज़्यादा लेगा तो 12,000, 13,000, 14,000, मतलब जो आदमी बुलाएगा वो भी आपसे 2-3 हज़ार रियाल खा ही जाता है ना। तो ये रहा सारा, आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। और इंशाल्लाह अगर कुछ कमी रह गया तो कमेंट करिएगा, मैं वो भी पूरा करूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।